क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, इज शॉपकीपर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक, ऑन हिज गुड्स एंड स्टिल मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम हुज मार्क प्राइस इज 1700 रुपीज़। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मार्क प्राइस क्या है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मार्क प्राइस आपका दिया है इतना रुपीज़ दिया, 1700 रुपीज़, ठीक है। और जो इस पर प्रॉफिट वो डिस्काउंट क्या कितने का करता है, देखिए डिस्काउंट कितने का कर रहा है, 10% का कर रहा है ना। देखिए जब भी डिस्काउंट होगा, ठीक है, अगर आपका डिस्काउंट वाला टॉपिक है उसमें डिस्काउंट होगा तो किसके ऊपर डिस्काउंट हो रहा है, मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट हो रहा है। किसके ऊपर डिस्काउंट हो रहा है, मार्क प्राइस, यानी जो भी एमआरपी लिखा रहेगा उस पर क्या करता है, डिस्काउंट होता है। और जो देखिए और क्या है, जो प्रॉफिट और लॉस होगा, जो भी प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज होता है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस पर ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक, प्रॉफिट और लॉस जो भी इसमें से होगा, ठीक है, वो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, जो प्रॉफिट और लॉस वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज़ क्लियर हुआ। जो डिस्काउंट होगा वो किसके ऊपर होता है, मार्क प्राइस के ऊपर होता है। और जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो किसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर होता है, हमारा कॉस्ट प्राइस के ऊपर। इसी के बेस पे हमारा क्या ये क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि कोई पर्सन है या शॉपकीपर है, वो क्या करता है, आपका मार्क प्राइस यानी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मार्क प्राइस कितना है 1700 रुपीज़, उस पर क्या करता है 107 रुपीज़ पे 1700 रुपीज़ पे क्या करता है, 10% का क्या करता है, डिस्काउंट दे देता है। ठीक, 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी, ठीक, इससे हमको क्या पता चलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा। क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस। ठीक, तो सेलिंग प्राइस मिल गया, सेलिंग प्राइस जो भी आएगा, ठीक है, इससे हमको क्या पता चलता है कि इस पर भी अभी 20% का क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमाया है। ये कितने का प्रॉफिट ले रहा है अभी, 20% का। ठीक, जब इसका 20% निकालेंगे, ऑफ 20% निकालेंगे, इसके जो भी सेलिंग प्राइस होगा इसका 20% जब निकालेंगे तो इससे क्या मिलेगा हमको, सीपी मिलेगा। ठीक, इस टाइप का ये क्वेश्चन है। यानी जो मार्क प्राइस है इसका 10% आप निकालिए पहले। ठीक, 10% निकालेंगे तो हमको क्या करना, पहले ये क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन है, मार्क प्राइस पे हमको क्या है 10% मिलना चाहिए, डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो इससे हमको क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस किसके ऊपर डिपेंड है, ठीक, सेलिंग प्राइस क्या है, जो सेलिंग प्राइस है वो किसके ऊपर डिपेंड है, आपका सीपी के 20% के। ठीक, यानी 20% ऑफ सीपी, यानी सीपी पे उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे वो क्या कर रहा है, 20% का क्या कर रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, तब जाके इसको क्या मिल रहा है, सेलिंग प्राइस मिल रहा है। ठीक, क्वेश्चन को देखिए ऐसा समझिए सिंपल लैंग्वेज में, कोई आपके पास बुक है, ठीक, जिसकी कॉस्ट है 200 रुपीज़, कितनी है, 200 रुपीज़। ठीक, जो शॉपकीपर ने अलाउ कर दिया कि इसको हमको इस पर हम क्या कर रहे हैं, 10% का क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे। कितने परसेंट का, ये मान लीजिए 20% का क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। मान लीजिए इसको 10% का क्या कर दिया, डिस्काउंट। मान लीजिए कोई आपके पास बुक है, ठीक, जिसपे मार्केट प्राइस दिया है 200 रुपीज़, ठीक है, उस पर क्या कर दिया शॉपकीपर ने अलाउ कर दिया कि डिस्काउंट कितना देगा, 10% का। यानी 10% पहले 200 का 10% निकालिए, ठीक है, 200 का क्या कीजिए 10% निकालिए, ठीक, कितना आएगा 20 रुपीज़। ठीक, ये तो आ गया आपका डिस्काउंट की वैल्यू आ गई। यानी तब बेच कितने का रहा है, सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू होगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। यानी मार्क प्राइस कितना है 200 रुपीज़, इसमें डिस्काउंट कितने का हो गया 20 रुपीज़ का, यानी ये कितना हो गया, आपकी वैल्यू कितनी होगी 180 रुपीज़ का। यानी देखिए जो सेलिंग प्राइस, यानी दुकानदार कितने का इसको सेल करेगा 180 रुपीज़ का। क्लियर हुआ, 200 का हमने 10% निकाला तो 180 रुपीज़ आ गया। अब बट हमको ये तो सेलिंग प्राइस आ गया, दुकान वाले बेच रहा है, हमको बेच रहा है, बट दुकान वाले को कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का भी प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट किसके ऊपर होगा, सेलिंग प्राइस के ऊपर ही प्रॉफिट होगा उसको। तो इसका क्या कीजिए 20% निकालिए, इसका क्या निकालिए 20%। ठीक, सेलिंग प्राइस का क्या करना है हमको, 20% जब निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सीपी। यानी 180 का अगर 20% हम लोग निकालेंगे,
कितना आएगा 36 आएगा। यानी सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है हमारा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, CP प्लस या माइनस प्रॉफिट और लॉस होता है। ठीक है, प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस प्लस माइनस, प्लस होगा माइनस क्या होगा, प्लस या प्रॉफिट और लॉस होता है। ठीक, यानी जो हमारा क्या हो रहा है, हमको कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, SP, ये आएगा प्रॉफिट हो रहा है इसको, तो इधर आएगा तो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस में से हमको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का। ठीक, कितने का हो रहा है प्रॉफिट, 20% का। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस में से 20% की वैल्यू क्या है, 36। प्रॉफिट को क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक, CP की मगर ये जो सेलिंग प्राइस आपका कितना है 180 में से अगर आप क्या कीजिए 20% की वैल्यू क्या है 36 माइनस कर देंगे तो 144। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले तो आप सेलिंग प्राइस फाइंड कर लिए। ठीक, सेलिंग प्राइस आपका 180 रुपीज़ आ गया। ठीक, 180 रुपीज़ आपका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस आपको मिल गया। ठीक, सेलिंग प्राइस मिलने के बाद क्या हुआ, तो क्या था 200 रुपीज़ MRP थी, उस पर 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट कर दिया तो कितना आएगा 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ क्या करिए, MRP माइनस डिस्काउंट कर दीजिए, 100 सेलिंग प्राइस माइनस डिस्काउंट कितना आ गया 180 रुपीज़। यानी मान लीजिए आपको तो बुक इतने में दुकानदार ने बेच दी, 180 रुपीज़ में बेच दी, बट उस पर भी उसने कितने परसेंट कमाया, 20% का भी जो जितने का खरीदा था, यानी CP पे वो क्या कर रहा है 20% रखता है, तो 180 रुपीज़ आता है। ठीक, यानी कितने का उसने, तब इसका 20% निकालेंगे क्या आएगा 36 आएगा। कितना आएगा 36 यानी, तो SP इक्वल टू क्या आता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक, तो हमको सेलिंग कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट कर दीजिए, आपका 144 आएगा। तो इस टाइप से आपने क्या किया, एक से हमने क्या किया, मार्केट प्राइस की हेल्प से हमने क्या कर दिया, सेलिंग प्राइस फाइंड कर लिया, मार्केट प्राइस और डिस्काउंट की हेल्प से हमने क्या फाइंड किया, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस के बेस पे हमने क्या फाइंड कर लिया, CP फाइंड कर लिया। तो इस टाइप से आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। डिस्काउंट हो गया 10% का। ठीक, प्रॉफिट इसको कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20% का, एंड CP हमको नहीं पता है। ये प्रॉफिट किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे ही क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है इसको। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो गया, CP हमने मान लिया X है, लेट्स कॉस्ट प्राइस इज X रुपीज़। ठीक, कॉस्ट प्राइस को हमने क्या मान लिया, X रुपीज़ मान लिया, और प्रॉफिट इस पर कितना है 20% का। ना तो सेलिंग प्राइस हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या आते हैं, सेलिंग प्राइस यानी जो बेच रहा है किस पे बेचेगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक, और प्रॉफिट CP प्लस प्रॉफिट। ठीक, CP प्लस प्रॉफिट, इसको क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस ये प्रॉफिट किस पे होगा, प्रॉफिट ऑफ CP, यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है इसको 20% ऑफ CP। तो CP क्या हमारा X है, ये क्या होगा 20 इंटू X अपॉन 100। ठीक, इसको कैंसिल कीजिए, X प्लस 0 कैंसिल आएगा, 2X अपॉन 10, इसको और भी कट करेंगे कितना आएगा आपका 5। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 6X अपॉन 5, ये क्या आएगा 6X अपॉन 5। ये से समझ में आ रहा है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक, या इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू CP। ठीक, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ये कितना है आपका 20% हो रहा है, 100 प्लस 20 अपॉन 100 इंटू CP इक्वल टू X। ना इनको सॉल्व करेंगे, 120 अपॉन 100 इंटू X, दिस इज 0 कैंसिल। ठीक, 6X अपॉन 5, ये दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। आप चाहे तो इस मेथड से निकालिए, चाहे तो इस मेथड से निकालिए। जो भी हमको क्या है, सेलिंग प्राइस क्या होते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, तो वही हमने सॉल्व किया। यहाँ पे भी सेम मेथड है। अब हमारा क्या, ये दोनों क्या इक्वल है, इन दोनों में से आप कोई भी एक
ले सकते हो। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, ये कि आपका फर्स्ट है, ये भी आपका क्या है, फर्स्ट है। चाहे इससे सॉल्व करें या चाहे इससे सॉल्व करें, किसी एक से सॉल्व करना है। ठीक, अब हमको क्या पता करना है, जो हमको एसपी तो मिल गया, सेलिंग प्राइस क्या हो, मिल गया। दोनों एक ही चीज़, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सेलिंग प्राइस तो हमको मिल गया, अब हमको क्या पता करना है, मार्केट प्राइस हमको गिवन है, मार्केट प्राइस गिवन है 1700 रुपीज़ और डिस्काउंट कितने का हो रहा है इस पर, 10% का। तो ये इससे क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1700 माइनस डिस्काउंट क्या होगा, 10% ऑफ 10% ऑफ मार्केट प्राइस, यानी मार्केट प्राइस कितना है 1700 माइनस 10 इंटू 1700 अपॉन 100। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे 0 0 कैंसिल, दिस इज 170। और जो सेलिंग प्राइस कितना चल रहा है 6x अपॉन 5, 6x अपॉन 5, 6x अपॉन 5। ना इसको सॉल्व करेंगे 1700 माइनस 170, ये कितना आएगा आपका 150, 1530। ठीक, 1530। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6x अपॉन 5 इक्वल टू 1530। ना इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 6x इक्वल टू 1530 इंटू 5। ओके, ना x इक्वल टू क्या आएगा, इंटू 5 अपॉन 6। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, आपकी 1275 रुपीज़। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा, ये क्या होगा, आंसर होगा। देख, इसमें भी हमने क्या किया है, पहले डिस्काउंट फाइंड कर लिया। क्या फाइंड कर लिया, डिस्काउंट। चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ से डिस्काउंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो ये आप एसपी ना रखें, ठीक, तो आपको मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, कितने का डिस्काउंट दिया। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से क्या मिल गया आपको, मान लीजिए ये था मार्केट प्राइस, ठीक, यहाँ से आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। इसको बाद इस, ठीक, इस तक आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। डायरेक्ट आप यहाँ से सॉल्व कीजिए, आपका सी कॉस्ट प्राइस एक्स है, सेलिंग प्राइस आपने फाइंड कर लिया। ठीक, तो आपको सेलिंग प्राइस क्या मिला 6x अपॉन 5। ठीक, इस सेलिंग प्राइस का क्या किया, इसमें यूज कर लिया, और इस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमको पता है 6x अपॉन 5 इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस 10% डिस्काउंट ऑफ मार्केट प्राइस। जब सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1275 रुपीज़। ओके, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।